एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले धूत ट्रांसमिशन आईपीओ को। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी किस तरीके से कैसी रहनी चाहिए और कल जो इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है उस लिस्टिंग से पहले इसी सेक्टर की एक और कंपनी की जो आईपीओ आई हुई थी उस आईपीओ परफॉर्मेंस रहा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसी तेजी है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन कितनी हो सकती है, बाई सेल होल्ड या किस तरीके की कैसी यहाँ पे रणनीति आगे की रहनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें इस कंपनी के पीयर कंपटीटर जो कि पहले से ही 2021 में इस कंपनी की आईपीओ आई हुई थी, सोना BLW प्रिसीजन आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस करें। सोना BLW प्रिसीजन आईपीओ की 2021 में आईपीओ आया था। उस समय आईपीओ की माहौल की बात करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव था। उस समय लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जनरली आप लोगों को 50% से ऊपर लिस्टिंग गेन मिलती थी, लेकिन इस आईपीओ में उस तरीके की वैसे लिस्टिंग गेन नहीं मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी की जो इशू साइज़ थी उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5550 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की रखी गई थी। लेकिन इस आईपीओ में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्टर जो हम लोग को दिखा था कि 75% पोर्शन QIB के लिए रिजर्व रखा गया था, 15% शेयर आपको NII कैटेगरी के लिए, 10% तक ही शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया था। वैसे इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो सोना यहाँ पे BLW प्रेजेंटेड कंपनी को देखते हैं तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो लिस्टिंग प्राइस आप लोग देख सकते हैं 291 रुपये पे लिस्ट एलोकेट किया गया था और यहाँ पे लगभग आपको 301 रुपये पे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। लगभग 5% के पास इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद उसी दिन इस कंपनी में लगभग यहाँ पे 361 रुपये की हाई बनाया था। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों को सब्सक्रिप्शन फिगर दिखी थी उनके बारे में बात करें तो 3.46 टाइम्स तक आईपीओ QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ था, NII कैटेगरी में 0.39 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी, रिटेलर्स कैटेगरी में 1.58 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ था। टोटल यहाँ पे 2.29 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। इस आईपीओ में इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने के पीछे की वजह के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को वैल्यूएशन मैट्रिक्स में कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर इस कंपनी की कटर प्राइस रखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस कंपनी की लिस्टिंग के बाद जो मोमेंटम हम लोग को दिखा काफ़ी शानदार मोमेंटम में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी उस लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने किस तरीके कैसे मोमेंटम दिखाई। पहले भी यहाँ पे 800 के लेवल के पास इस कंपनी की शेयर प्राइस गई हुई थी, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 300 रुपये की कंपनी की जो एलोकेशन हुई थी वो 800 के पास गया था। लगभग लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिखाई, से गिरावट आई, फिर से यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से यहाँ पे गिरावट आई, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करी। यदि 800 के ऊपर सस्टेन करती है तो इस कंपनी में अभी भी आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की पोटेंशियल है जो कि आपको इस कंपनी में इन फ्यूचर यहाँ पे मोमेंटम के साथ दिख सकती है। वैसे ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस तरीके की ऐसे एक्सपेक्टेशन लिस्टिंग के बाद भी हम लोग धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी में देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी की भी इशू साइज 300 करोड़ यानी कि 3000 करोड़ से ज़्यादा की इस कंपनी की इशू साइज रही थी। लेकिन इस आईपीओ में 35% तक के शेयर रिटेलर्स को लोकेट किया गया है, जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ में लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पहले से पॉजिटिव बनी हुई है। लगभग यहाँ पे 25 से लेकर 30% के बीच में इस कंपनी की लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी में रिटेलर्स के द्वारा सेलिंग भी प्रेशर दिखी जाएगी, क्योंकि इस कंपनी में जो मार्केट कंडीशन यदि अच्छी रहती है, मोमेंटम नहीं दिखती है तो यहाँ पे गिरावट आएगी, तो इस गिरावट में सेलिंग प्रेशर भी हम लोगों को दिख सकती है। और साथ साथ यदि इस कंपनी में मोमेंटम आती है तो इस कंपनी को होल्ड करने की भी प्लानिंग कुछ रिटेलर्स के द्वारा किया जा सकता है, तो उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम भी इस कंपनी में कल के डेट में दिख सकती है। वैसे इस कंपनी को देखें तो लगभग QIB कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ 209 गुना तक, रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई 1,27,000 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से इस आईपीओ की बात करें तो टॉप 10 आईपीओ में QIB कैटेगरी में पैसे जो लगी है उसमें आप लोगों को ये कंपनी जगह बनाती हुई दिखी है। NII कैटेगरी में लगभग 53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, बिग NII कैटेगरी में 59 टाइम तक सब्सक्राइब हुए, टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 75 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जिसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस कंपनी पे हम लोगों को दिखी है। वैसे इस कंपनी की पीयर कंपटीटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सोना BLW प्रिसीजन लिमिटेड कंपनी की जो प्राइस ट्रेडिंग है 74 की है, और इसकी यहाँ पे UNO मिंडा की बात करें, मदरसन सुमी वायरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 43 की प्राइस ट्रेडिंग है, इसकी यहाँ पे 56 की है और इसकी यहाँ पे 46 की है। लेकिन इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग के बारे में बात करें 40 की यहाँ पे दिख रही है, जो कि यहाँ पे न्यू लिस्टेड कंपनी में अपने पीयर कंपटीटर के बारे में बात करते हैं सोना BLW प्रिसीजन फॉर यहाँ पे लिमिटेड कंपनी की, तो लगभग आप देख सकते हैं कि इसके पीयर कंपटीटर से कंपनी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज सस्ती दिख रही है। लेकिन यहाँ पे इन तीनों की
पेयर करें तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी आप लोगों को 20% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस आराम से बनती हुई दिख रही है। लेकिन आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो इस कंपनी में यहाँ पे जो अलॉटमेंट मिला है कुछ स्टॉप लॉस के साथ इस कंपनी को स्ट्रिक्टली यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग के अनुसार से दिख रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज 41 की प्राइस ट्रेडिंग पर इस कंपनी की दिख रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की अच्छी है, डेट इक्विटी भी यहाँ पे अच्छी है। ग्रोथ की फ्यूचर की बात करते हैं तो इस सेक्टर में इन फ्यूचर काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहने वाली है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया इस कंपनी की जो कि प्रेजेंस इन की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी लीडिंग इलेक्ट्रिकल एंड आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि यहाँ के कंपनी को देखें तो ये कंपनी इंगेजर डिजाइन करती है और इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई वेयरिंग जो हार्नेस होती है एंड आप लोगों को इलेक्ट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ऑटोमोटिव की बात करें नॉन ऑटोमोटिव होगी वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस आराम से दिख जाती है। कंपनी की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। कंपनी यहाँ पे 2 व्हीलर की बात करें 3 व्हीलर होगी, साथ साथ यहाँ पे इस कंपनी की मार्केट जो कंप्रहेंसिव प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है वो आप लोग को अच्छी है। वेल पोजीशन कैपिटलाइज ईवी एडॉप्शन कंपनी के पास है। साथ साथ इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंट यहाँ पे फाउंडेशन है, बैक्ड कंपनी है, जो कि इस कंपनी को OEM कस्टमर की बात करते हैं वो कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस मिक्स दिख रही है। कंपनी की कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी अच्छी है। कंपनी की प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट में बढ़ रही है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, स्ट्रॉन्ग R&D है। यहाँ पे कैपेबिलिटी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। वैसे आप पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो जो शेयर मुझे एलोकेट किया गया उसमें आप लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग एंड पे 10 से लेकर 10-30 तक जो लो बनेगी उस लो को ब्रेक पूरे दिन नहीं करती है तो यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग रहेगी। इस कंपनी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको मोमेंटम प्ले करने के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो 1 से 2 दिनों में जो तेज़ी रहेगी उस तेज़ी को यहाँ पे ड्राइव करके यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को सेल करके फिर से इस कंपनी में मोमेंटम आएगी तो जाकर इस कंपनी के मोमेंटम को यहाँ पे प्ले करने की प्लानिंग मैं देख रहा हूँ। क्योंकि इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे अलॉटमेंट जिन्हें नहीं मिला है उनकी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उनकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 1000 के नीचे इस कंपनी की शेयर प्राइस आएगी तो जाकर एक अपॉर्चुनिटी वैल्यू बाइंग दिख सकती है। अलॉटमेंट जिन्हें मिला है उनको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करनी चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मीन्स यहाँ पे कंपनी 5% की यहाँ पे स्टॉप लॉस है, फिर से कंपनी बढ़ती है तो 5% की स्टॉप लॉस ऊपर लग जाएगी अपने आप, फिर से यहाँ पे 5% बढ़ेगी तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लग जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप लोग को 261 से लेकर 250 के राउंड काम कर रही है। लगभग इस IPO के अकॉर्डिंग 1130 रुपये से लेकर 1100 के आसपास इस IPO की लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। 29% से के आसपास इस कंपनी की लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग यहाँ पे 4500 के आसपास IPO आने वाले समय में कल के रेट में लिस्टिंग देती हुई दिख सकती है। पर्सनली इस कंपनी को यहाँ पे शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग कर पूरे दिन रहने वाली है स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्टली। यहाँ पे किसी भी तरीके कोई बड़ी करेक्शन आती है मार्केट में, कोई अच्छी लिस्टिंग जो मिलने की एक्सपेक्टेशन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो पर्सनली यहाँ पे इंटर करने की भी प्लानिंग रहने वाली है। फर्दर इस कंपनी के बारे में जो भी आप लोग को डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वैसे ही IPO के बारे में मॉर्निंग में किसी तरीके कोई और अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुंच जाएगी। सो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।